अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ शक्करपारे, जो कि बड़ी ही आसान रेसिपी है और आपको बेकरी से आसानी से ये मिल जाते हैं, लेकिन वो इतने साफ़ तरीके से नहीं बने होते जिस तरह से हम घर में बना सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश किया करें कि चीज़ें घर में बनाई जाएँ, ना कि बाज़ार से ख़रीदी जाएँ, क्योंकि बाज़ार में उस तरह से सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह से हम घर में रख सकते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसको मैंने छलनी से छान लेना है ताकि इसमें कोई सुंडी ना हो, कोई सुसरी ना हो। और आप भी इस तरह मैदे को पहले छान लिया करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप घी। मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप मैदा है, यही चाय वाला कप, और उसमें आधा कप जो है मैंने घी ऐड करना है। ऑयल ऐड नहीं करना, घी आपने ऐड करना है। और बर्तन जो है वो अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें कि बर्तन में कोई चीज़ बाकी रह ना जाए, क्योंकि रिस्क होता है और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कलर, फूड कलर मैं इसमें ऐड करूँगी, जो कि शक्करपारों का कलर होता है वो मैंने ऐड किया है। और ये मैंने बेकरी से ही ले लिया था, जो मिठाइयों वाली शॉप होती है, और वहाँ पे शक्करपारे थे तो मैंने उनसे ले लिया। तो बआसानी मुझे मिल गया था, 50 रुपये का मैंने लिया था। तो आप भी एक बेकरी से ले सकते हैं, जो मिठाइयों वाली शॉप्स होती हैं वहाँ से इजीली आपको ये मिल जाएगा। पंसार की शॉप से आपको मिल सकता है, या फिर आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से जहाँ पे फूड कलर अवेलेबल होते हैं वहाँ से आपको ये कलर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो मिठाई वाली शॉप से लिया था। अब हमने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है, और आप ये मेरा गूंदने का तरीका देखिए कि किस तरह से मैं गूंद रही हूँ, और इसी तरह से आपने आटे को गूंद लेना। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है और तरीका देखना है कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब जो है आटे को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी आपने देखना है मैं किस तरह से ऐड कर रही हूँ। पानी में मैंने वही थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था कि कलर जब हमारा और अच्छा आ जाए, जिस तरह हम फूड कलर ज़्यादा रंग ऐड करते हैं, उसी तरह मैंने पानी में ये 1 पिंच मैंने ऐड कर दिया था। और अब मैं उसी तरह गूंद, लेकिन हमने ज़्यादा पतला नहीं करना। सिर्फ आपने देखा होगा मैंने पानी हल्का सा 2-3 कतरे या 3-4 कतरे बस मैंने पानी लिया है, और आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। और अब इसी तरह आपने मसलते रहना है, और अगर आपको लगे कि थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो इसी तरह आपने लेना है, 2-3 कतरे, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, और इसी तरह आपने इसको गूंदना है। यहाँ पे आटा जो है हमने गूंद लिया है, और इसको अब हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब आधे घंटे के बाद अब हम इसका जो है पेड़ा बना लेंगे। जिस तरह से हम बल वाला बनाते हैं पराठा, उस तरह से हमने इसको बल देना है। और आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह मैं बल दे रही हूँ, इसी तरह आपने इसको बल देना है, और आगे से इसको तोड़ते जाना है। कोई शेप नहीं आपने देनी, कोई राउंड नहीं करना आपने, कोई इसकी शेप नहीं होती कोई भी, बस आपने आगे से इसके तोड़ते जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। हमने ऑयल जो है गरम कर लिया है, और गरम ऑयल में हमने शक्करपारे जो हैं वो ऐड कर देने हैं, और शक्करपारों को हमने इनमें फ्राई कर लेना है। अब हमारे शक्करपारे जो हैं इस स्टेज पे जो हैं फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हमने इनको बाहर निकाल लेना है। अब मैंने एक दूसरा फ्राइंग पैन लिया है, उस पर मैंने 1 कप चीनी जो है वो ऐड की है। अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ शीरा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप पानी, और ताकि शीरा जो है हमारा बन जाए। हमने ज़्यादा पतला नहीं रखना, थिक हमने रखना है। वैसे तो इसमें आधा कप मुझे पानी ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया। उतना जो है मैं इसको पका लूँगी, पानी जो है वो मैं ड्राई कर लूँगी। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा शीरा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है? तो हम फिंगर में इसकी तार बना के देखेंगे। अब ये देखें, जिस तरह मैं फिंगर को कर रही हूँ, अगर तो इसमें तार बनती है तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। अभी तार नहीं बनी थी, मैंने चेक करके देखा है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं फिर इसमें चेक करूँगी कि तार बनी है कि नहीं। अब ये देखें कि तार बन रही है, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि तार बन गया। अब मैं इसमें जो शक्करपारे हैं वो ठंडे हो गए हुए थे, तो अब मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो हमारे जो शक्करपारे हैं वो रेडी हो जाएंगे।
अब मैंने चूल्हे पे दोबारा इनको रखा है और फ्लेम नीचे से मैंने ऑन कर दी है और अब मैं इस तरह से शीरा जो है इनके ऊपर डालती जाऊंगी ताकि ऊपर से जो हमारे वो शीरे वाले हो जाएं, क्योंकि इनको हिलाया भी है मैंने और आपने हिलाना भी है। चम्मच जो नहीं चलाना ताकि हमारे जो शक्करपारे हैं वो टूटे ना, बस आपने फ्राइंग पैन को हिलाना है ताकि वो नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे हो जाएं। या चम्मच के साथ इस तरह आपने जो शीरा है वो ऊपर डालना है। शक्करपारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना, ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। और फीडबैक ज़रूर देना आपने। अल्लाह हाफ़िज़।